जय हिंद साथियों। बहुत सारे डाउट निकल कर आ रहे हैं एक एलआईयू वेरिफिकेशन को लेकर, पुलिस वेरिफिकेशन को लेकर, और जिनका मेडिकल अभी नहीं हुआ है वो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं, परेशान हैं। क्योंकि जैसे जैसे लास्ट आ रहा है तो भाई बहुत सारे बच्चों को जो है रीमेडिकल मिल रहे हैं। ठीक है, कई सेंटरों पे देखा गया है बहुत ज़्यादा धड़ल्ले से रीमेडिकल मिल रहे हैं। और रीमेडिकल में किस तरीके से पास होना, इस वीडियो में सब चीज़ बताएंगे। बस ध्यान से इस वीडियो को देख लीजिए। मैं बिल्कुल रोज़ नई वीडियो बनाता, कभी कभी बनाता। दूसरी बात भाई, यूपी ट्रिपल एस सी पैट का जो नोटिफिकेशन है कल जारी हो गया है, आप सभी को पता है। इस बार पैट से बहुत ज़्यादा वैकेंसी आने की उम्मीद है। ठीक है भाई, तो जितने भी मेरे भाई बहन यूपी पुलिस की जो तैयारी कर रहा है वो साथ में यूपी ट्रिपल एस सी पैट की भी तैयारी कर लिए। तो और अगर आपको अपनी पैट की तैयारी करनी, क्योंकि इसका सिलेबस ऑलरेडी सबको पता होता है, तो इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो सिलेबस ओरिएंटेड अगर आपको एग्जाम की तैयारी करनी है तो भाई किरण पब्लिकेशन की जो मैं बुक बता रहा हूँ, इनसे आप तैयारी कर सकते हैं। इसमें बहुत अच्छी तरीके से, मतलब मैंने पिछली बार किया था और लगभग 99 परसेंटाइल जो मार्क्स हैं वो इससे मेरे आ गए थे। ठीक है, तो अब आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जिनको अभी रीमेडिकल नहीं हुआ, पहले उनकी बात, क्योंकि जिनका हो चुका है या जिनका रीमेडिकल मिल चुका है उनकी तो अभी बताएंगे, लेकिन जिनका मेडिकल नहीं हुआ उनके बाद, क्योंकि अब मेडिकल ज़्यादा दिन नहीं बचा, 2-4 दिन ही आपका जो है मेडिकल होने वाला है। ठीक है, तो जिनका भाई मेडिकल अभी नहीं हुआ है वो एक चीज़ ध्यान रखिए। पहली चीज़, मैंने इससे पहले वीडियो बनाई थी उसमें बताया था कि भाई आपको किसी के भी कहने से बिना मतलब इधर उधर किसी को पैसे नहीं देने हैं। अगर कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है तो भाई डॉक्टर से कंसल्ट कर लो, जो आसपास के डॉक्टर हैं उनसे पूछ लो बहुत से। क्योंकि 3-4 चीज़ें जो खुद से आप करके जा सकते हो भाई, अपने कान साफ करा के जा सकते हो। दूसरी बात मैं बता रहा हूँ, जिनका मेडिकल अभी नहीं हुआ है भाई, 3-4, जैसे मान लो आपका मेडिकल आज से 2-3 दिन बाद है, तो मोबाइल का यूज ना करें जिससे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ज़्यादा मोबाइल लगाने से टेंशन हो रही है, ज़्यादा मोबाइल यूज कर रहे हो तो उससे क्या होगा, आपकी जो आँखें हैं लाल हो जाएंगी। तो वो भी उस आँखों लाल के हिसाब से भी डॉक्टर को फिर थोड़ा सा, मतलब डॉक्टर झिझकता है पास करने में कि इसकी आंख लाल क्यों है, या मतलब किस तरीके से आंखों पे स्वेलिंग आ रही है। तो उससे क्या होता है, डॉक्टर आपका जो है रीमेडिकल दे देता है। ठीक है, तो देखो डॉक्टर को रीमेडिकल देने का पूरा अधिकार है। रीमेडिकल का मतलब फेल नहीं होता। रीमेडिकल का मतलब ये होता है कि भाई मैं इसकी जांच से जो है संतुष्ट नहीं हूँ, तो आप रीमेडिकल मिल जाएगा। तो फिर वो जो फाइनल डॉक्टर देखेगा मंडल स्तर पे। ठीक है, लेकिन चीज़ें जो आपके डिस्ट्रिक्ट में हो जाएंगी वो मंडल स्तर पे चीज़ें नहीं होंगी। ठीक है, तो भाई कोशिश करें कि मेडिकल के समय ही पास हो जाएं। अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो जो आपके पहले भाई कोई सेलेक्टेड हैं गांव के आसपास के, उनसे थोड़ा कंसल्ट कीजिए कि किस तरीके से हम मेडिकल कराएं जो हम मतलब पास हो जाएं। समझ में आ गई बात। तो इस जो जिनका मेडिकल नहीं हुआ उनको ये सब सावधानियां बरतनी है। ठीक है, अब बात करते हैं जिनका मेडिकल हो गया और जिनको रीमेडिकल मिल गया भाई। ठीक है, तो परेशान वो भी है जिनका मेडिकल हो गया और वो जो पास भी होगी, क्योंकि वेरिफिकेशन को लेकर तो इस वीडियो में सब बताएंगे। तो जिनका मेडिकल हो गया और जिनको रीमेडिकल मिल गया उनके लिए भी भाई बताना चाहूँगा कि अब आपका जो मेडिकल, आपको सभी को पता, मंडल स्तर पर होगा। ठीक है, तो बहुत सी जगह जैसे मुरादाबाद देखने को मिला है, अलीगढ़ देखने को मिला है, तो यहाँ तो मुरादाबाद अलीगढ़ में क्या हो रहा है कि रीमेडिकल ज़्यादा मिल रहे हैं। ठीक है, कुछ सेंटर देखो, एक एटा का सेंटर है वहाँ पे रीमेडिकल ज़्यादा मिल रहे हैं। ठीक है, तो जैसे आपको पता, आपको रीमेडिकल मिल गया है तो भाई ज़्यादा, पहली बात तो होपलेस ना हो, बिल्कुल परेशान ना हो। रीमेडिकल का मतलब फेल नहीं है। रीमेडिकल में भी लगभग मैंने बताया था पिछली वीडियो में, और हमने मतलब एनालाइज किया, जानकारी करी थी, तो रीमेडिकल में भी 99% बच्चे पास ही हो रहे हैं। ठीक है, और जो डॉक्टर हैं वो आपको फेल करने के लिए नहीं आए हुए हैं। बहुत सी बार क्या होता है, डॉक्टर मतलब थोड़ी बहुत अगर उनको मतलब कोई किस चीज़ में कन्फ्यूजन होता है तो वो आपको रीमेडिकल दे देते हैं। ठीक है, क्योंकि रीमेडिकल के लिए भी टीमों का जो है गठन हो रहा है। ठीक है, हो रखा है, मतलब चल रही है रीमेडिकल भी। तो अगर आपको रीमेडिकल मिल गया तो भाई जो आसपास के लोग हैं जो मतलब पहले से सिलेक्टेड हैं, थोड़ा उनसे कंसल्ट कीजिए कि किस तरीके से हम अपना रीमेडिकल कराएं कि चीज़ें हमारे पक्ष में हो जाएं। या मतलब हम, क्योंकि अब आपकी जो नौकरी और आपके बीच में मात्र ये मेडिकल है, अगर मेडिकल पास हो गया तो आपको ये नौकरी प्राप्त हो जाएगी भाई। ठीक है, पहली चीज़ वही है कि डॉक्टर से कभी, अभी कुछ पता चला कि बच्चे मेरठ में मतलब डॉक्टर से मतलब बहसबाजी कर रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है, बहसबाजी डॉक्टर से नहीं करनी है। डॉक्टर से बहुत ही विनम्रता से, शालीनता से पेश आना है, अच्छी तरीके से। अगर कोई चीज़ें आपको लग रही हैं तो आप थोड़ा पेशेंस से उनसे बात कीजिए, ध्यान से, कि सर इस तरह से कोई चीज़ें हैं, तो आप उनसे कहेंगे तो वो आपकी बात सुनेंगे। ठीक है, बाकी आप सभी समझदार हैं, अपने मतलब नौकरी लेने के लिए तैयार हैं, कल को नौकरी भी करनी है आपको, तो समझदार बनो, अच्छे से रहो भाई। ठीक है, दूसरी बात, एलआईयू वाले बता रहे हैं कि वेरिफिकेशन के लिए कि भाई हमारी एलआईयू की वेरिफिकेशन नहीं आई है, थाने वाली वेरिफिकेशन आ गई है। तो देखो, थाने वाली वेरिफिकेशन में और एलआईयू वाली आपकी दोनों तरह की वेरिफिकेशन होंगी। एलआईयू कभी कभी क्या होता है, थाने वाले जल्दी आ जाते हैं, एलआईयू वाले लेट आते हैं। कभी कभी क्या होता है, एलआईयू वाले जल्दी आ जाते हैं और थाने की जो वेरिफिकेशन है वो लेट होगी। बहुत से बच्चे ऐसे जिनके 24-25 तारीख में मेडिकल हो गया और उनकी अभी वेरिफिकेशन नहीं आई है, तो उसमें आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो वेरिफिकेशन का जो काम है वो डिपार्टमेंट का काम है, उसमें आपको परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट अपने आप टाइम से करा लेगा। कभी कभी क्या होता है, फाइल
लेट हो जाती हैं, या जो लोग वेरिफिकेशन कर रहे हैं क्योंकि वो डिपार्टमेंट के आदमी हैं, तो कभी कभी डिपार्टमेंट के दूसरे कामों में वो लगे हुए होते हैं। क्योंकि एलआईयू वाले जो होते हैं, एलआईयू का जो काम होता है वो होता है जी, जैसे कोई मान लो आपके क्षेत्र में कोई नेता आ रहे हैं, कोई बाहर से आ रहे हैं, तो एलआईयू वालों को उन प्रोग्रामों में भी उनकी ड्यूटी लगती है, तो उन्हें वहाँ भी बिजी रहना पड़ता है, वहाँ का पूरा शेड्यूल बनाकर भेजना पड़ता है। ठीक है, तो कभी कभी वो मतलब जो आपका वेरिफिकेशन वाला काम है, क्योंकि वेरिफिकेशन वाला काम तो मतलब उनका एक एक्स्ट्रा में काम हो गया, क्योंकि एलआईयू का वैसे बहुत सारे काम है, तो उन्हें वे अपनी जो मेन ड्यूटी है उसको मतलब पहले वो परफॉर्म करेंगे, उसके बाद आपकी जो है मेडिकल के लिए जो आपकी जो वेरिफिकेशन है वो करा लेंगे। ठीक है, तो वो विभाग का काम है। दूसरी बात, अगर आपको ज़्यादा ही परेशानी है तो थोड़ी बहुत जानकारी आसपास रखें कि आसपास में किसी लड़के का लड़की का मेडिकल हुआ, वेरिफिकेशन हुआ है, तो आप उससे बात कर लें। दूसरी बात, थाने वालों की बात कर रहा हूँ, तो थाने में आप अपने थाने में जाकर पता कर सकते हैं कि भाई हमारी वेरिफिकेशन क्यों नहीं हो रही। तो थाने स्तर पे जो पुलिस स्टेशन में होती है तो उसमें आप, क्योंकि जो थाने की वेरिफिकेशन होगी, थाने की वेरिफिकेशन भी तभी होगी जब थाने में आपकी जो है फाइल है वो पहुंच जाएगी। ठीक है, तो कभी कभी मैंने आपको बताया फाइल आने में समय लग जाता है, तो इसको लेकर आपको घबराना नहीं है। दूसरी बात, जिन पर एफआईआर है या जिन पर पहले एफआईआर थी वो दोष मुक्त हो गए, उनके बारे में जो दोष मुक्त हो गए हैं उनकी ज्वाइनिंग आराम से हो जाएगी। लेकिन जिनके ऊपर अभी मुकदमा चल रहा है, वर्तमान में मुकदमा चल रहा है, तो भाई उनकी ज्वाइनिंग लेट होगी, क्योंकि चीज़ें इस तरह से नहीं होती है। कल एक भाई का कमेंट आया था कि 420 का मुकदमा चल रहा है, तो भाई उसकी ज्वाइनिंग जल्दी से नहीं होगी। पहले चीज़ों को उसमें मतलब कोर्ट का क्या रिव्यू रहेगा, उसके बाद ही उसकी ज्वाइनिंग जो है कराई जाएगी। ठीक है, तो एलआईयू वेरिफिकेशन, अब देखो जिस तरीके से आपके पास फाइल आ रही, मतलब वेरिफिकेशन वाले लोग आ रहे हैं आपके पास, अब आप ट्रेनिंग पर जाएंगे, 17 जून को आप अपनी ट्रेनिंग पर जाएगी, उस हिसाब से ये जो फाइल हैं ये ट्रेनिंग वाले जनपद में जाती रहेंगी। ठीक है, तो बहुत सारे भाई पूछ रहे हैं कि जो हमारी ट्रेनिंग है वो कहाँ होगी। तो भाई ट्रेनिंग के लिए जब सभी के मेडिकल वगैरह हो जाएंगे तो एक लिस्ट आएगी जेटीसी के लिए, जेटीसी के लिए लिस्ट आएगी कि आपको किस जिले में जाकर जो है ज्वाइनिंग करनी है, जेटीसी आपकी होगी। और जब आप जेटीसी में रहेंगे उसी दौरान आपकी आरटीसी की लिस्ट आएगी कि आपकी जो है आरटीसी कहाँ होगी। बाजी बार मतलब जब कोरोना के समय था तो जेटीसी आरटीसी एक ही जनपद में हो गई थी, लेकिन इस बार थोड़ा मुश्किल है। इस बार यही है कि जेटीसी आरटीसी अलग जगह हो सकती है भाई। ठीक है, दूसरी चीज़, बहुत सारे भाई पूछ रहे हैं कि आज जेटीसी अपने ही जनपद में होगी, तो अपने जनपद में नहीं होगी, क्योंकि पिछली बार कोरोना में जो भर्ती हुई थी 49,568, उसमें क्या है जिले में ही आपकी हो गई थी, लेकिन इस बार जिले में होने की चांस कम है। ठीक है, तो जिले में क्योंकि उस समय कोरोना का जाना आना, ट्रैफिक इतना वो था, मतलब एक दूसरे से डिस्टेंस थी, इस वजह से उनकी आपकी जो है हो गई थी जल्दी से। लेकिन इस बार इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी। तो मैंने इस वीडियो में एलआईयू वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन, सब चीज़ें बताई। बहुत सारे भाई कमेंट करें कि भाई पुलिस वाले जो है वेरिफिकेशन के नाम पे पैसे ले रहे हैं। तो देखो, पैसा लेने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है कि भाई पैसे आपको देने ही देने हैं। देखो, लेकिन खुशी होती है, अगर आपका मन कर रहा है दे दो, कोई ज़बरदस्ती इसमें नहीं होनी चाहिए, और ज़बरदस्ती होती भी नहीं है। अगर आप मना कर दोगे तो वो ज़बरदस्ती आपसे पैसे भी नहीं लेंगे भाई। ठीक है, तो मैंने इस वीडियो में जितने भी आपके डाउट थे वो सब डाउट जो है क्लियर कर दिए। ठीक है, आशा करता हूँ अब कोई आपका डाउट नहीं होगा, और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो भाई आप अपने भाई के चैनल पर कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं भाई। ठीक है, मैं सभी का रिप्लाई देता हूँ। ठीक है, जय हिंद।